अमेरिका ने यूक्रेन को भेजे विध्वंसक हथियार। पोलैंड के रास्ते ट्रेन के जरिए विस्फोटक टैंक्स। ट्रेन से यूक्रेन जाते नजर आए 10 अमेरिकी टैंक। दी ऑथर यहां पर देखिए जरा, ये हैं वो टैंक्स जो भेजे गए। अब ये टैंक्स क्या इस समय जर्मनी को आईना दिखाने के लिए भेजे गए हैं? ये कौन से टैंक्स हैं जो भेजे गए हैं और कहां से टैंक्स मिलेंगे? क्योंकि इस समय यूक्रेन की तरफ से टैंक की रट लगाई जा रही है, जर्मनी की तरफ बहुत उम्मीदों से टकटकी लगाकर देखा जा रहा था, लेकिन ये पूरा मामला यहां पहुंच गया। आगे इलैबोरेशन की तरफ आपको ले जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, एक क्विक क्वेश्चन आपसे, ये कैसा डबल गेम है? हाँ देखो दिनेश, ये सच्चाई है कि आज की तारीख में अगर आप देखें सबसे वर्ल्ड में 4 टैंक जो हैं वो मेन बैटल टैंक सबसे अच्छे हैं। अब अब्राहम अमेरिका का, चैलेंजर 2 यूके का और लेपर्ड 2 जर्मनी का और T-90+ जो है वो रूस का। अगर आप देखें कि अगर इस टाइम अगर गेम चेंज करना है, यूक्रेन को लड़ना है, तो उसको चाहिए कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। या तो लेपर्ड 2 मिले या चैलेंजर या अब अब्राहम। और कहीं ना कहीं उसको प्रॉमिस किया गया था कि चैलेंजर और लेपर्ड 2 शुरू में देंगे, अब अब्राहम भी अमेरिकन आपको बाद में देंगे। मगर अब वो डबल गेम होगी। वो इसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं जर्मनी कोल्ड फीट, यूं तो जर्मनी ने सबसे ज्यादा हथियार यूक्रेन को दिए हैं, मगर वो नहीं चाहता कि ज्यादा रिलेशन जर्मनी के रूस से खराब हो। रशिया से एक हद से बाहर, ये इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, रशिया से एक हद से ज्यादा रिलेशन बिगाड़ना नहीं चाहता जर्मनी। और असल में अमेरिका की चाल यही है कि जर्मनी बहुत गैस ले रहा था ना रूस से, उसके और रूस के संबंध इतने तल्ख कर दो कि आने वाले दिनों में उनके बीच में लेन देन पूरी तरह से बंद हो जाए। इसको जरा और इलैबोरेशन में समझते हैं क्यों ये डबल गेम हुआ। जरा देखिए, ये डबल गेम समझने की कोशिश करते हैं। जर्मनी की तरफ से ये क्या किया गया है, यूक्रेन की चाहत क्या है? यूक्रेन की चाहत है जमीनी जंग के लिए घातक टैंक्स मिले, जर्मनी ने कहा लेपर्ड 2 मिलेंगे। यूक्रेन की चाहत जमीनी जंग के लिए घातक टैंक्स, तो अमेरिका ने कहा M1 अब्राम मिलेंगे। ब्रिटेन ने कहा हम चैलेंजर 2 टैंक्स देंगे। हालांकि ब्रिटेन ने जब यह तय किया और यह कहा गया कि चैलेंजर 2 टैंक देंगे, तब ये कहा गया ब्रिटेन की तरफ से, ब्रिटेन में उनकी आर्मी की तरफ से कि अगर आप ये दे देंगे तो हम क्या करेंगे। तो ये बातें हो रही हैं, हम अब्राम दे देंगे, कोई कहता है हम लेपर्ड दे देंगे, कोई कहता है हम, लेकिन अभी तक टैंकों की ये सप्लाई अधर में ही है, कुछ भी फुलफिल नहीं किया गया। जरा देखिए बोरिस पिस्टोरियस, जर्मनी के रक्षा मंत्री, क्या कहते हैं। यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक्स देने की बात अभी साफ नहीं। सोचा गया था कि नेटो के साथ ये जो बैठक बुलाई गई है डिफेंस मिनिस्टर्स की, तमाम डिफेंस मिनिस्टर्स वहां जुड़े थे अलग अलग कंट्रीज के, जहां जर्मनी, क्योंकि रैमस्टीन में हो रहा था, जर्मनी था ही वहां पर, यह सोचा गया था हम दबाव बना लेंगे और जर्मनी को रजामंद कर लेंगे कि वो टैंक दे दे लेपर्ड 2, लेकिन उसने कहा हम अभी नहीं दे रहे, हम अभी देंगे कि नहीं ये साफ नहीं। कुल मिलाकर अभी इसको टाल दिया गया। नेटो देशों में लेपर्ड 2 टैंक्स देने पर सहमति नहीं। उसने ये नहीं कहा कि मैं नहीं दे रहा हूं, उसने कहा कि कई देश हैं और वो नेटो से ताल्लुक रखते हैं और उनमें अभी एक मत नहीं हुआ है इस बारे में कि लेपर्ड 2 दे दिए जाएं। कुल मिलाकर अपने ऊपर ठीकरा फोड़ने से, खुद को अमेरिका के एकदम खिलाफ दिखाने से जर्मनी बचा। लेकिन ये किसी से अब छिपा हुआ नहीं है कि जर्मनी ने सीधे तौर पर कहा है लेपर्ड 2 हम अभी नहीं देने वाले। सिर्फ जर्मनी का ही नहीं, नेटो में यूक्रेन को टैंक्स देने पर अलग स्टैंड नहीं है। कुल मिलाकर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नेटो इस मामले में एकजुट है और जर्मनी कम से कम नेटो जो लाइन ले रहा है उससे अलग लाइन नहीं ले रहा है। लेकिन ये बातें कहना, ये बातों पर जोर देना, ये इस बात का सबूत है कि जो आपको कहना पड़ रहा है वो इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हकीकत उससे अलग है। अब जरा देखिए, अब ये अहम खबरें देखिए। अमेरिका और जर्मनी अपने एडवांस टैंक्स यूक्रेन को नहीं देंगे। अमेरिका ने कहा कि हम अपने एडवांस टैंक्स यूक्रेन को नहीं दे सकते, जर्मनी दे देगा। यूक्रेन को एडवांस टैंक देने में कोई परेशानी नहीं होगी, जर्मनी दे देगा। जर्मनी ने शुरुआत में कह दिया हाँ कोई परेशानी नहीं, हम दे देंगे। लेकिन कहने में और करने में फर्क होता है, क्योंकि तब तक आप रिस्क कैलकुलेट करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अमेरिका ने कहा जर्मनी से कह देंगे तो अपने टैंक यूक्रेन को दे देगा। किस हद तक जर्मनी को हमारे कहने पर हम जो कहेंगे वो कर देगा अमेरिका समझता है। देखिए ये कॉन्फिडेंस देखिए। जर्मनी ने क्या कहा, पहले अमेरिका भी अपने एडवांस टैंक दे, उसके बाद हम देंगे। हम सीधे सीधे रशिया के निशाने पर क्यों हो जाएं ऐसा करके, दुश्मन है ठीक है, लेकिन इतने कट्टर हो जाएं कि वो हमारे ऊपर ही निशाना साध दे, ऐसा हम रिस्क क्यों लें, ये सोचा जर्मनी ने और इसलिए लेपर्ड को लेकर उसने यू टर्न लिया। अमेरिका कह रहा है यूक्रेनी सैनिक हमारे टैंक चला नहीं पाएंगे एक्चुअली, इसलिए हम टैंक नहीं देना चाह रहे हैं। जर्मनी ने कहा हम ये संदेश नहीं देना चाहते कि युद्ध रूस और नेटो के बीच में है, इसलिए ये नेटो की राय है, सिर्फ जर्मनी की नहीं, नेटो की राय। मतलब देखिए इसमें अब भी ये जो चालें चली जा रही हैं
इसमें कई पेचीदगियां हैं जिनको समझने की जरूरत है। मुकेश कौशिक आपकी मदद करेंगे इसमें। मुकेश कौशिक जी, ये जो ड्रामा चल रहा है, ये जो डबल गेम चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इसको बहुत आसान भाषा में समझना हो तो हमें 2008 की भारतीय राजनीति की ओर लौटना पड़ेगा, जब भारत में मनमोहन सिंह सरकार थी और उस समय वामपंथी दलों का उनको समर्थन प्राप्त था। उस समय हम न्यूक्लियर डील डिस्कस कर रहे थे यूएस के साथ। तो कांग्रेस चाहती थी कि परमाणु डील हो और वामपंथी दल चाहते थे कि नहीं हो। जर्मनी का जो कोलिशन है बिल्कुल इस समय उस तरह से बटा हुआ है। जो जर्मन चांसलर की अपनी पार्टी है वो सेंटर टू लेफ्ट है और उसने शीत युद्ध देखा है, उसने विश्व युद्ध 2 के बाद की परिस्थितियों को देखा है और उसको ये डाउट है और ये फियर है कि अगर हमने टैंक दिए तो सीधे सीधे पुतिन के निशाने पर देश आ जाएगा। दूसरी तरफ जो राइटिस्ट एलिमेंट है, राइटिस्ट गठबंधन में एक राइटिस्ट पार्टियां हैं वो। ठीक है, ये जो आपने कहा, आपने एक उदाहरण के जरिए समझाने की कोशिश की, लेकिन क्या देखिए, हथियारों की सप्लाई सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि आपने कोई हथियार देना था वो आपने नहीं दिया। हथियारों की सप्लाई को देखते हुए फॉर्मेशंस बनते हैं, रणनीतियां बनती हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है ये तय किया जाता है। और अगर इस तरीके से अचानक ये कहा जाए कि हमने जो कहा था वो हम नहीं दे पाएंगे, कैप्टन श्याम, यूक्रेन के पूरे ओवरऑल वॉर सिनेरियो पर इसका क्या असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यूक्रेन लगातार ये कहता रहा है कि उन्हें ये वेपन सप्लाई चाहिए। और एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा पॉलिटिकल विल के बारे में, तो पिछले 10 दिन पहले जेलेंस्की ने ये एक संवाददाता सम्मेलन में कही थी, शायद या किसी देश के विजिट के टाइम में, कि हो सकता है कि 3-4 महीने के अंदर हमारे नाटो कंट्रीज या एलाइज की पॉलिटिकल विल धीरे धीरे कम हो जाए, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी वॉर खत्म करना होगा। तो ये पॉइंट इसके साथ जोड़ के देखना चाहिए कि ये देखिए विल पावर जो धीरे धीरे खत्म हो रही है, स्प्लिट हो रहा है जो नाटोज में, ये उसका उदाहरण है। तो इसका डायरेक्ट अफेक्ट तो यूक्रेन को होना ही है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जो मैं एनालिसिस मुकेश जी के साथ थोड़ी सहमत हूं उनके एनालिसिस पे, कि ये जो डिल्यूजन जो वार के पहले फेब 24 के पहले यूएस रशिया ने कहा था नाटो कंट्रीज को कि प्लीज डू नॉट इंटरफेयर इन रीजनल सिक्योरिटी ऑफ दिस एरिया एंड डू नॉट कैरी आउट मोर ऑपरेशंस इन ईस्ट यूरोप, तभी ये वॉर हुआ और स्पेशल ऑपरेशन शुरू हुआ। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।